ठेकेदार की गफलत, लिया में जमीन की खुदाई के दौरान मुलिका घरों को खतरा लाहक हो गया। अहले इलाका सिरापा एहतजाज बन गए। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट। नवाई इलाका चक नंबर 117 टीडीए में जमींदार की जानिब से जमीन की खुदाई कराने पर गरीब खातून का घर गिरने को है। खातून के रोकने पर जमींदार की जानिब से खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस पर अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। खुदाई रुकवाने और जमींदार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। असाई को मिन्नत तमाजा की साडे अंदर वड़ गए, पिस्टल चाह के फायर की तने साकू दी के दौड़े देंदा रह गए। ये बहुत अरसा दराज हुए जरे ना से मिट्टी चाहते पन तमाम इलाके वाले जरे ने इनको मना करें रहन, क्योंकि ये गरीब आदमी इन्हां दे मकान बिल्कुल जरे ने सामने तस्वीर आनी पियन इन्हां धामण से। दूजी गल है कि रोड दे बिल्कुल नाल चने रोड सारा ढाए वैसी दू स्कूल छोटे छोटे बच्चे तो टपदे ने, बच्चों के ढावण का खतरा है, रोड दे भी खतरा है। मुजाहिरीन ने घर में घुसकर खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाने पर मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़ लिया। कमालिया में डेंगू वायरस को कंट्रोल करने के लिए तहसील इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए अलग से डेंगू काउंटर कायम कर दिया गया। मजीद जानते हैं असद राजपूत की इस रिपोर्ट में। कमालिया में शहरियों को डेंगू बुखार के वार से बचाने के लिए तहसील इंतजामिया और महकमा सेहत का अमला मुतहर्रिक दिखाई देने लगा। मौसम की तब्दीली के साथ ही डेंगू वायरस का खदशा भी बढ़ चुका है और डेंगू के केसेस में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में अलग से डेंगू काउंटर कायम कर दिया गया है। शहरियों को मूजी मरज से बचाने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर डेंगू आगाही सेमिनार के इनेकाद के साथ साथ पब्लिक मुकामात पर पम्फलेट लगाकर शहरियों को आगाही भी फराहम की जा रही है। पब्लिक के लिए यही मैसेज है, अवेयरनेस मैसेज, कि ये ताज़ा पानी का मच्छर है, इंसानी आबादी के करीब रहना पसंद करता है डेंगू मच्छर। तो खड़े पानी, ताज़ा पानी, चाहे वो गमलों के अंदर है, चाहे फ्रिज की ट्रे के अंदर है, चाहे छत के ऊपर कोई ऐसी स्पॉट है जहां ये ताज़ा पानी खड़ा है, तो उसको तलफ करना चाहिए। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना था कि शहरी अपने घरों को साफ सुथरा रखें, वाटर कूलर और एसी वाली जगह पर पानी खड़ा ना होने दें, फुल आस्तीन वाले कपड़े पहने, लोशन और मैट का इस्तेमाल करें। तेज बुखार, हड्डियों में दर्द, आंखों की जलन, जिस्म पर सुर्ख निशान जाहिर होने की सूरत में फिल फॉर डॉक्टर से रजू करें और डॉक्टर की दी गई हिदायत पर अमल करें। कैमरामैन मोहम्मद अवैस के साथ असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमालिया। सिंध के शहर खैरपुर नातनशाह में चावल के खेत पर नामालूम अमराज ने हमला कर दिया। चावल की फसल को शदीद नुकसान का खदशा मंडलाने लगा। किसानों में तशवीश की लहर दौड़ गई। रिपोर्ट करेंगे रजब अली। खैरपुर नातनशाह चावल की खेती को नामालूम अमराज का हमला, चावल की खेती को शदीद नुकसान का खदशा, किसानों में शदीद तशवीश की लहर, महकमा ज़राअत खामोश। खैरपुर नातनशाह के मुख्तलिफ देहात गोजू, मीरसन, आडो खानकारी समेत तहसील भर में चावल की तैयार फसल पर नामालूम अमराज के बायस खेती को शदीद नुकसान का खदशा बरकरार। ये बड़ा जीत लगा, इसी वजह से बीमार हो गए, फसल को दवा सही नहीं मिल रहा है, बहुत खर्चे हैं, हमारे गरीब लोग हैं। हमारे तैयार शुदा चावल की खेती को नामालूम अमराज ने जकड़ लिया है, जिसके बायस हजारों एकड़ पर मुश्तमिल हमारी चावल की खेती तबाह होने का खदशा है, जबकि महकमा ज़राअत ने अब तक कोई भी इक़दाम नहीं उठाए। महंगाई के इस दौर में हमने अपने चावल की फसल पर बड़े अखराजात लगाए हैं। अगर हमारा फसल तबाह हो गया तो हम किसान फाका कशी वाली जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। चावल की खेती को लगे नामालूम अमराज के बायस यहाँ के किसान शदीद जो है वो मायूसी का शिकार है। किसानों का महकमा ज़राअत से ये मुतालबा है कि फिलहाल फौरस पर नोटिस लेकर इस जो अमराज को खत्म करके किसानों की बेचैनी दूर की जाए। कैमरा टीम के साथ रजब अली, सच टीवी, खैरपुर नातनशाह। कबीरवाला में कपास की चुनाई के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों को आगाही फराम की गई, ताकि कपास के काश्तकार कपास मंडियों तक पहुंचाकर बेहतरीन ज़र मुबादला हासिल कर सकें। अब्दुल मजीद बाटी की रिपोर्ट देखिए। कबीरवाला समेत जनूबी पंजाब के बेशतर इलाकों में कपास की चुनाई का मरहला तेजी से जारी है। ऐसे में महकमा ज़राअत की जानिब से कपास चुनने वाली खवातीन को कपास के खेतों में अमली तरबियत दी गई, ताकि वो आलूदगी से पाक कपास मंडियों तक पहुंचा सकें। कपास को गीली जगह पर हरगज न रखें। काश्तकारों को ये भी कहा जा रहा है कि चुनाई की उजरत सिर्फ साफ चुनाई की बुनियाद पर दी जाए। फील्ड सुपरवाइजर की हिदायत पर अमल करके आलूदगी से पाक साफ सुथरी कपास मंडियों तक पहुंचने से न सिर्फ काश्तकार को अच्छे दाम मिलेंगे, बल्कि मुल्की ज़र मुबादला में भी इजाफा होगा। इसलिए जरूरी है कि कपास की पैदावार के लिए महकमा ज़राअत की हिदायत पर चुनाई करने वाली खवातीन को मुकम्मल तौर पर आगाह करने का अमली मुजाहरा करके चुनाई के दौरान की गई हिदायत पर अमल कराया जा सके। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज़, कबीरवाला। सवात के शाही बाग के जन्नत नज़ीर मनाजिर सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गए। शाही बाग खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं, सयाह दूर दूर से यहाँ का रुख करते हैं। वकार सुवाती की रिपोर्ट।
یہ دل فریب اور خوبصورت مناظر ہے وادی کالام سے 30 کلومیٹر دور شاہی باغ کے۔ شاہی باغ کے چاروں طرف پلک پوش پہاڑ سینہ تان کھڑے ہیں۔ بڑے بڑے برغزار اور نیلے رنگ کا پانی رہی سہی کسر پوری کر دیتا ہے۔ شاہی باغ سطح سمندر سے 10,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ وادی اتروڑ سے آگے 14 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ ادھر ہم آئے ہیں، باقی ویوز کی بات ہے تو ہمیں سے پہلے بہت سے کمراٹ کے علاقہ پر دیر کا جو ہے مری کالام مری اور گلیات وغیرہ ہو گئے، یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا، لیکن ادھر ہم جیسے ہی انٹر ہوئے ہیں تو سب کے وہ کہتے ہیں نا منہ کھلے رہ گئے۔ پشاور سے آئے اور بہت خوبصورت جگہ ہے اور سارے فیملی کا جگہ ہے، اور میں لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ ادھر آ جائے اور بہت اچھے نظارے ہیں۔ شاہی باغ گویا زمین پر جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ سیاح یہاں کا وزٹ کرتے ہوئے راستے میں گھنے جنگلات، بلکھاتی ندی اور میٹھی پانی کے چشمے سے خوب لطف اندوز ہو جاتے ہیں۔ کیمرامین ساجد خان کے ساتھ وقار احمد سواتی، سچ ٹی وی، سوات۔ مہنگائی کے سبب پرندے پالنے کا شوق بھی ماند پڑ گیا۔ پرندوں کی خوراک کی روز بروز بڑھتی قیمتوں نے پرندے بیچنے کا کاروبار کرنے والوں کو بھی پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ لوگ اب اس شوق اور کاروبار سے بیزار ہونے لگے۔ فاطمی شاہ کی رپورٹ دیکھیے۔ شوق کا شوق اور کاروبار کا کاروبار، یہی سوچ کر لوگوں کی بڑی تعداد نے پرندے پالنے اور پھر اسے فروخت کرنے کا کاروبار شروع کیا۔ کچھ عرصہ قبل فینسی طوطے، چڑیاں، کبوتر اور مرغیاں پالنے کا شوق منافع بخش کاروبار کی شکل اختیار کر چکا تھا، لیکن مہنگائی نے اس کاروبار کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑا۔ مہنگائی نے اتنی لوگوں کے حالات کو خراب کر دیے ہیں۔ لوگوں کا شوق، جو لوگوں کے اندر شوق تھا، جو کسٹمر کا شوق تھا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم خود اس بات سے بڑا پریشان ہے کہ ہم خود کاروبار کو اس قدر ہم پریشان ہو گئے، کاروبار ہم چینج کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ گزشتہ چند ماہ میں پرندوں کی خوراک کی قیمتیں ڈبل ہو جانے کی وجہ سے لوگ اب اس شوق سے بیزار ہو رہے ہیں۔ گھروں میں پرندوں کے مسکن بنا کر شوق کی تسکین کرنے والے اور دکاندار حضرات موجودہ دور میں دونوں ہی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ مہنگائی نے پرندے پالنے والوں کے شوق کی چھٹی تو کروا ہی دی ہے، ساتھ میں جو دکاندار حضرات ہیں وہ بھی اپنا کاروبار بدلنے کی سوچنے لگ گئے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میں ہوں فاطمی شاہ، سچ نیوز، سیالکوٹ۔ گرمی کے موسم کی سوغات گھیور مٹھائی کھانے میں جتنی خستہ اور لذیذ ہے اتنی ہی دیکھنے میں بھی دلچسپ ہے۔ یہ مٹھائی اپنے ذائقے اور بناوٹ کے لحاظ سے ملک بھر میں مشہور ہے۔ اسی پر دیکھتے ہیں رانا طاہر کی رپورٹ۔ دودھ، گھی، میدا اور چینی کی ریسیپی سے تیار ہونے والی گھیور مٹھائی، جو کہ کھانے والے کے شہریوں سمیت ملک بھر میں پسند کی جاتی ہے، جس کو بنانے والے کہتے ہیں دیگر اجزاء سے تیار مکسچر کو تھوڑا تھوڑا گھی میں ڈالتے ہیں اور بوندوں کی صورت دانہ دانہ سمٹ کر گھیور بن جاتا ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے، دودھ ہوتا ہے، چینی ہوتی ہے، میدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ 2 ہی مہینے بنتا ہے، ساون بھادوں جو برسات کے موسم ہوتے ہیں، اور اسے بہت پسند کیا جاتا ہے۔ یہ پہلے شروع میں انڈیا کی سواد تھی، اب کھانے والے میں بھی یہ بنتا ہے۔ دکان پر موجود خریداروں کے مطابق دودھیا رنگ رکھنے والی یہ مٹھائی اپنے ذائقے اور بناوٹ کے لحاظ سے بے مثال ہے۔ ہم ملتان سے آئے ہیں جی، تو گھیور مٹھائی لینے آئے ہیں ہم۔ یہ موسم برسات کی سوغات ہے، تو 500 روپے کلو مناسب ریٹ ہے، ہمیں بہت پسند ہے۔ ہم اکثر یہاں دوستوں کے ساتھ آتے ہیں، اور باہر بھی جب ہمیں کہیں جانا پڑے یا ہم دوستوں کو جب تحفہ دیتے ہیں تو یہی سے لیتے ہیں، اور وہ بہت تعریف کرتے ہیں۔ تیار ہوتے ہی ہاتھوں ہاتھ بکنے والی یہ سوغات بنا کر بیچنے والوں کے لیے بھی منافع بخش ہے۔ جیسے ہی برسات ہوتی ہے جون جولائی کے اندر، تو یہ مٹھائی ہماری بہت بکتی ہے۔ پورے پاکستان میں ہم بناتے ہیں یا انڈیا میں بنتی ہے، اور لوگ ان کو لاہور، ملتان، فیصل آباد، اسلام آباد اسپیشل پرچیز کرتے ہیں۔ ایون یہاں تک یہ دوسرے ممالک میں بھی جاتی ہے، اور بڑے شوق سے اور بڑے ذوق سے لوگ پرچیز کرتے ہیں۔ گرمی اور حبس کے موسم میں گھیور مٹھائی کا استعمال صحت کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ گھیور مٹھائی جہاں پر تمام لوگوں کی پسندیدہ مٹھائی ہے، وہیں اسے بنانے پر بھی بہت زیادہ محنت آتی ہے۔ کیمرامین مسعود احمد کے ساتھ رانا طاہر، سچ نیوز، خانہ وال۔ محکمہ موسمیات نے 15 سے 20 ستمبر کے دوران آندھی طوفان کے ساتھ ساتھ وقفے سے بارش کی پیشگوئی کر دی ہے۔ 15 ستمبر سے خلیج بنگال سے مانسون کی ہوائیں ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ 16 ستمبر کو ہوائیں ملک کے مختلف علاقوں میں داخل ہو کر بارش برسنے کا سبب بنیں گی۔
कश्मीर, नीलम वादी, कोटली और गिलगित बल्तिस्तान, अस्तौर और स्कर्दू में खूब खुलकर बादल बरसेंगे। पंजाब के इलाके रावलपिंडी और इस्लामाबाद, अटक, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, कसूर, लाहौर और शेखुपुरा में बारिश मुतवक्की है। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, दीर सवाद, शांगला, कोहिस्तान, बोनेर, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, कोहाट, पेशावर, सवाबी और नौशहरा में आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई की गई। सिंध में सांगड़, उमरकोट, थरपारकर, खैरपुर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है, जबकि बलोचिस्तान में बरखान, मूसाखेल, योब में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। आपको बताते चलें कि चीनी माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां तेजी से जारी हैं। इंतजामिया ने शहर शहर छापे मारे, हजारों थैले चीनी बरामद करके कंट्रोल्ड रेट पर शहरियों को फरोख्त कर दी। चीनी माफिया का जीना हराम, इंतजामिया के शहर शहर छापे। माफिया के खिलाफ घेरा मजीद तंग हो गया। नारिंग मंडी में जिला इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए 1200 थैले चीनी बरामद कर ली। चीनी की मालियत 1 करोड़ 10 लाख है। चीनी बरामद करके गोदाम को सील कर दिया गया। लियाकतपुर में तहसील इंतजामिया की जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 12 बैग्स चीनी बरामद की गई। 40,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। मजिस्ट्रेट ने कहा कि किसी को भी जखीरा अंदोजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर शहरा की हिदायत पर जुलूस-ए चराट रोड पर गोदाम पर छापा मारा और जखीरा शुदा चीनी के 1000 से ज्यादा थैले जब्त कर लिए। गोदाम को सील कर दिया गया। जखीरा अंदोजों को गिरफ्तार कर लिया गया। रोहड़ी में भी जखीरा खोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। गोट रजब अली में गोदाम पर छापा मार कार्रवाई की गई। जखीरा की गई 1000 से जायद चीनी की बोरियां बरामद की गयी। चीनी मौका पर ही 140 रुपए फी किलो शहरियों में फरोख्त कर दी गयी। कोयटा में जखीरा शुदा चीनी के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 6000 से जायद जखीरा चीनी के पार्सल कब्जे में ले लिए गए। पकड़ी जाने वाली चीनी की मालियत 5 करोड़ बनती है। चीनी जखीरा करने पर जिला इंतजामिया ने गोदाम सील कर दिया। मुल्क भर में बिजली चोरों की शामत आ गई। भरपूर एक्शन के दौरान मुख्तलिफ शहरों में सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़कर करोड़ों रुपए के जुर्माने आयद कर दिए गए और साथ ही मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। वाला में एक ही रोज में मजीद 75 बिजली चोर पकड़े गए। बिजली चोरों को 1 करोड़ 68 लाख रुपए से जायद के जुर्माने करके मुतलका थानों में मुकदमात भी दर्ज करा दिए गए। मैपको ने जनूबी पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 2 करोड़ 62 लाख रुपए की अदम अदायगियों पर 25 से जायद ट्रांसफार्मर्स उतार लिए। समंदरी में फेस्को ने बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। जुमरा में दौरान क्रैकडाउन बिजली चोरों ने फेस्को टीम पर तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ थाना सैयावालों में मुकदमा दर्ज करा लिया गया। पतोकी में भी दर्जनों बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़कर मुकदमा दर्ज कर लिए गए। हिजरों में बिजली चोरी करने और ट्रांसफार्मर से कॉइल्स चोरी करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पेस्को के मुताबिक 700 से जायद कुंडे हटाकर 1 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए हैं। बिजली चोरी में मुलविस 400 से जायद अफराद के खिलाफ FIR की इंदराज के लिए दरखास्त जमा करा दी गई। सिंध में भी बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया। उबाड़ो समेत तहसील भर में 200 से जायद कनेक्शन काट दिए गए। 10 से जायद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तहसील टंडोबागू में भी सैकड़ों कनेक्शन मुनक़ता किए गए। मुठियारी, हाला, सईदाबाद समेत जिला भर में सैकड़ों कुंडे और डायरेक्ट कनेक्शन काट कर बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। जैकबाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन के दौरान 700 से जायद कुंडा कनेक्शन काट दिए गए। 30 लाख से ज्यादा रकम रिकवर और 17 मुकदमा दर्ज किए गए। टोबा टैक्सिंग में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान मजीद 20 चोर पकड़े गए। 40 लाख जुर्माना आयद किया गया। मजीद जानते हैं सुल्तान महमूद की इस रिपोर्ट में। टोबा टैक्सिंग फेस्को के बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 20 बिजली चोर हत्थे चढ़ गए, जिन्हें 1 लाख यूनिट की मद में 40 लाख से ज्यादा का जुर्माना किया गया। बिजली चोरों के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान हालिया 1 हफ्ते में अब तक फेस्को टोबा टैक्सिंग की जानब से बिजली चोरों के कुल केसेस की तादाद 100 से जायद हो गई है, जिसमें अब तक बिजली चोरों को लाखों रुपए का जुर्माना किया गया। SC फेस्को डिवीजन टोबा टैक्सिंग अफजल काठिया ने बताया कि फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। टोबा टैक्सिंग में जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, इंतजामिया हमारे साथ है, उसमें हमारी फुली उनके साथ कोऑपरेशन है और अभी तक हमने तकरीबन 40 के करीब जो बिजली चोर पकड़ लिए हैं और उनसे तकरीबन 20 के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी हैं और बाकी इन प्रोसेस हैं, वो भी इंशाल्लाह आज कल में हो जाएंगी और बाकी जो इसमें तकरीबन कोई 35-40 लाख रुपए हमने फाइन जमा करवाया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अफजल काठिया ने सार्फिन से अपील की है कि वो अपने इर्द गिर्द नजर रखें, कहीं भी होने वाली बिजली चोरी की फौरी इतला फेस्को के जारी करदा नंबर पर दें ताकि इन बिजली चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। कैमरा मैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टैक्सिंग।
रावलपिंडी में गैस चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। महकमा सुई गैस रावलपिंडी रीजन का गैस चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो गया है। जेहलम रावलपिंडी शहर में मजीद 57 गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़े गए। सैटेलाइट टाउन शमसाबाद में गैर दस्तावेजी मीटर्स भी पकड़े गए। मीटर टैंपरिंग में 6 कमर्शियल सार्फिन को भारी जुर्माने आयद किए गए। गैर कानूनी गैस कनेक्शन के खिलाफ मुतलका थानों में मुकदमा दर्ज किए गए। सनती सार्फिन पर सीपी लेजर स्कैनिंग की जा रही है। चित्राल में बिजली की कम वोल्टेज और खराब ट्रांसफार्मर की वजह से बरक़ी आलात जलने लगे। अवामी शिकायत पर इलाके में बिजली के नए टावर्स और ट्रांसफार्मर लगाए गए, जिससे बिजली की कम वोल्टेज का मसला काफी हद तक हल हो जाएगा। गुलहमाद फारूकी की रिपोर्ट। चित्राल टाउन की आबादी बढ़ने के साथ साथ बिजली की कम वोल्टेज और ट्रांसफार्मरों की कमी या बार बार खराबी की वजह से आवाम को निहायत मुश्किलात का सामना था। चित्राल से मुंतखब साबिका रुकन कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने अवाम के इस दीरीना मसले को हल करने के लिए कलीदी किरदार अदा किया। मौलाना चित्राली ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इससे अवाम के बिजली का मसला हल होगा। ये ट्रांसफार्मर और बिजली के खंबे लेने के लिए आए हुए लोग भी इस पर निहायत खुश थे। ये सामान चित्राल टाउन के लोगों में तकसीम हुई, जिसके साथ ही ये तकरीब भी मौलाना जमशेद की दोया कलमात के साथ पजीर हुआ, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। आपको बताते चलें कि सनानवाम और गिरदोनवाह में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। खुद साख्ता महंगाई ने तो दिहाड़ीदार तबके का जीना ही महाल कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। सिनामा और गिरदोनवा में सब्जियों की कीमतों तो आसमान से बातें कर रही हैं। खुद साख्ता महंगाई का सिलसिला अरूज पर है। दिहाड़ीदार तबका तो पिस कर रह गया है। जैसे गोभी 150 रुपए किलो, भिंडी 120 से 140 रुपए किलो, आलू 150 रुपए किलो, करेला 120 और टमाटर 100 रुपए किलो और अदरक 900 रुपए किलो से 1000 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। शहरियों को कहना है गोश्त तो पहले ही पहुँच से दूर था, अब सब्जी भी लेना मुश्किल होता जा रहा है। तो 600 रुपए दिहाड़ी चल रही है, 800 रुपए दिहाड़ी चल रही है, लेकिन सब्जी है तो दिहाड़ी से भी ज्यादा उसके रेट हो रहे हैं। गोश्त है वो तो हम सोच भी नहीं सकते, हमने तो गोश्त हमारी पहुंच से भी दूर हो चुका है। महंगाई बहुत ज्यादा थी कि गरीब बंदे हैं घेनी से संग है, बहुत ज्यादा थी है, वो तो बहुत आधे किलो ज्यादा महंगी थी है। बस आपने गुंजाइश दी, थोड़ी थोड़ी कितनी गुंजाइश थी है, दिन दे पाए गरीब बंदे हैं, सारी गुंजाइश नहीं थी संग। शहरियों का कहना है कि सब्जी फरोशों ने लेट लिस्ट से भी ज्यादा कीमतें बढ़ाई हुई हैं। दूसरी तरफ सब्जी फरोश हजरात का कहना है कि मंडी से सौदा महंगा मिलने की वजह से महंगा फरोख्त करना पड़ता है। सब्जियों की खुद साख्ता महंगाई से शहरी शदीद परेशान हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सब्जी के रेट पर कंट्रोल किया जाए ताकि शहरी आसानी से सब्जी खरीद सकें। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। मुल्क भर की तरह काजी अहमद में भी महंगाई ने पंजे गाड़ लिए। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गरीब के लिए बच्चों को गोश्त खिलाने ख्वाब बन गया। महंगाई का सुनामी गरीबों की खुशियां निगल गया, कुछ भी सस्ता ना रहा। सिंध के शहर काजी अहमद में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सब्जियां, फल, मुर्गी, मछली, मटन, बीफ समेत दीगर रोजमर्रा अशिया के नर्ख आसमान को पहुंच गए। गरीब के लिए अपने बच्चों को गोश्त खिलाना तो ख्वाब ही बन गया। काजी अहमद में मार्केट कमेटी और प्राइस कंट्रोल अमला फाल न हो सका, जिसकी वजह से व्यापारी, दुकानदार और ठेले वाले मनमाने दाम वसूल कर रहे हैं। देखिए आजकल की बहुत महंगाई चल रही है। ये केले बेचने वाला डेली 500 रुपए दिहाड़ी कमाता है। ये इसमें आटा ले या चीनी ले या कोई और चीज ले, आप देख तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है महंगाई। चीफ आर्मी को भी गुजारिश करूंगा, हम मजदूरों की 500 रुपया दिहाड़ी है, 1500 2000 रुपया खर्चा है। आटा महंगा है, चीनी महंगा है, घी महंगा है, पेट्रोल महंगा कर दिया है। कहते हैं कि हम गरीबों को रिलीफ देंगे। महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ कर रख दी है। निगरां हुकूमत फौरी तौर पर गरीब आवाम पर रहम खाए और महंगाई पर कंट्रोल करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। दायरा दीन पनाह में रेहड़ी बानों ने सड़कों के अतराफ डेरे जमा लिए। ट्रैफिक मसाइल और हादसात में इजाफा होने लगा। ट्रैफिक का जाम रहना रोज का मामूल बन गया। शहरी परेशान, इंतजामिया लापता हो गई। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफ बलोच। के रोड पक्का समेत तहसील भर में होने वाले तरक्याती काम ताखीर का शिकार हो गए। बरवक्त सड़कों की तामीर मुकम्मल ना होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि सड़क पर बड़े बड़े पत्थरों की वजह से हादसात मामूल बन गए। समीर राव की रिपोर्ट देखते हैं। केड़ोपका शहर के मुतअद्दा रोड के कंस्ट्रक्शन का काम तातील का शिकार है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बर वक्त रोड की कंस्ट्रक्शन न होने की वजह से आए रोज हादसा मकबूल बन चुके हैं। शहरियों का कहना था कि रोड पर बड़े बड़े पत्थरों की वजह से सफर करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। रोड जो है तकरीबन 3 माह से हो गया है, ये खाली पड़ा है और हमें जो मिट्टी घटा पड़ता है सारे हलक में जाता है, बीमारियाँ पैदा होती है इससे, और इसकी सुनवाई नहीं हो रही और ना कोई बना रहा। अभी तक कोई भी नहीं आता, ना बल्दियाँ पानी मारती है, हम पानी मार मार के थक जाते हैं
और मिट्टी गड्ढा इतना उठता है कि हमारा आंखें भी खराब हो रही हैं इससे। कैरोडपक्का शहर के रोड बर वक्त न बनने की वजह से हुकूमत को भी लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। शहरों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इन रोडों की मुरम्मत करवाई जाए और होने वाले तरक्याती काम को मुकम्मल किया जाए ताकि शहरों की मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन टीम के साथ समीर राव, कैरोडपक्का। 24 सितंबर 2019 को आने वाले ज़लज़ले को 4 साल बीत गए। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कुलियाल की इमारत का तामीराती काम मुकम्मल न हो सका। दीवारों में दरारें पड़ गईं। असातिज़ा और तलबा अजियत का शिकार हैं। मोहम्मद सगीर की रिपोर्ट देखिए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 24 सितंबर 2019 को आने वाले जलजले को 4 साल गुजर चुके हैं। जलजले में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की बिल्डिंग जो डैमेज हो गई थी, अभी तक उस पर काम नहीं हो सका। 800 से ज़ायद तलबात की ज़िंदगी खतरे में पड़ चुकी है। हमें जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो बिल्डिंग का है। 24 सितंबर 2019 में जो ज़लज़ला आया इस बिल्डिंग को बिल्कुल हिला के रख दिया और जितने सर्वेज़ हुए उसमें ये कहा गया कि आप ये बिल्डिंग इस्तेमाल नहीं कर सकते। टेंट्स प्रोवाइड किए गए लेकिन वो भी अब नाकाबिल इस्तेमाल हो चुके हैं। हमारे इधर बिल्डिंग बहुत ज़्यादा डैमेज है और हमें पढ़ते वक्त भी डर लगता है, अल्लाह अल्लाह करके पढ़ते हैं कि कहीं ये बिल्डिंग्स हमारे ऊपर ही ना गिर जाएं। लिहाजा हमारी हुकूमत से अपील है कि हमारी बिल्डिंग्स को रेनोवेट करवाया जाए। यहाँ की बिल्डिंग बहुत ज़्यादा डैमेज हैं और हमें यहाँ बैठने से बहुत डर लगता है। क्लासेस के कमरे में जगह जगह क्रैक पड़ने से स्टाफ और तलबा ज़हनी अजियत का शिकार हैं। इदारे की प्रिंसिपल का कहना था कि ज़लज़ले के वक्त हमें जो टेंट दिए गए थे क्लासेस के लिए वो भी फट गए हैं। इनका कहना था कि हमें हर वक्त ये परेशानी है कि न जाने कब क्या हो जाए। स्कूल की तलबात का कहना था कि जब बारिश होती है तो स्कूल की छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत डर लगता है कि कहीं क्लास के कमरे की छत हमारे ऊपर ही ना गिर जाए। जबकि स्कूल की तलबात का भी यही कहना है कि हमारी स्कूल की बिल्डिंग को नए सिरे से तामीर किया जाए ताकि हम अपनी तालीम को बिला खौफ खतर जारी रख सकें। कबर पेशानी में मानसून बारिशों से जहां बड़े पैमाने पर तैयार फसलों की तबाही हुई, वहीं हाल ही में बनने वाला पुल और सड़क टूट फूट का शिकार हुई। तामीराती काम शुरू ना हो सका, अहले इलाका को मुश्किलात का सामना है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं जहीर अब्बास खान। कमर मुशानी के नवाई इलाका नासर लेक रोड पर तामीर किया जाने वाला घाड़ू वाला पुल बरसाती पानी से टूट गया, लेकिन अरसा 3 माह गुजरने के बावजूद पुल और रोड तामीर ना हो सका, जिससे मकामी लोगों और यहाँ से सफर करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और एक बारिश भी बर्दाश्त नहीं कर सका। बारिश आई है, पानी न सारा लौट गया। सारी अफसराना बाला गुजारिश है कि रोड को तमीर की रोड 2 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 6 करोड़ रुपए की खती रकम से बना, लेकिन सिर्फ कुछ माह ही चल सका। रोड के दोनों शोल्डर लाल मिट्टी से बनाए जो मानसून का एक बारिश भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। शहरियों ने सच न्यूज को बताया कि मरीजों बिलखसूस हामला खवातीन को अस्पताल ले जाने, स्कूल आने और जाने वाले तलबात को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने अक़वाम बाला से मुतालबा किया है कि रोड को असर नौ तामीर किया जाए। कैमरा टीम के साथ जहीर अब्बास खान, सच न्यूज़, कमर मुशानी, मियांवाली। जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज में आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी है, जिससे लाखों अफराद मुतासिर हुए। मुश्किल की घड़ी में अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं सादुल्लाह मदनी। जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज में आने वाले सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। 22 मवाज़ात सैलाब की लपेट में आ गए, जबकि हजारों एकड़ फसलें भी तबाह होने के साथ साथ लाखों अफराद मुतासिर हुए हैं। मुश्किल की इस घड़ी में अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए अब तक 700 घरानों को राशन तकसीम किए गए। रोजाना की बुनियाद पर पक्का पकाया खाना तकसीम किया जा रहा है और फ्री मेडिकल कैंप भी लगाए जा रहे हैं, जहां हजारों अफराद को सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन इस वक्त जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासरा इलाकों में खुश्क राशन, पका पकाया खाना, मेडिकल की सहूलियात मुहैया कर रही है। सैलाब ज़दगान का कहना है कि अल-खिदमत फाउंडेशन ने मुश्किल की इस घड़ी में हमारा भरपूर साथ दिया है, जो कि अजरे अजीम है। कैमरा टीम के साथ सादुल्लाह मदनी, सच न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। महकमा शरात की गफलत और लापरवाही और शरीफ में सड़कें इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हैं, जिससे शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। और शरीफ से देखते हैं हाजी मोहम्मद ताहिर थहीम की रिपोर्ट।
और शरीफ के वहद मैप को सब डिवीजन रोड इंतहाई खस्ताल का शिकार है। चंद मीटर रोड खंडरात का मंजर पेश करने लगी। रोड की मखदूश हालत से दूर दराज से आए शहरी समेत दफातर में जाने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा वापडा की रोड से गुजरने से इंसान दिल गुर्दे की मर्ज में मुब्तला होने लगे और इसके अलावा गाड़ियों का भी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। दफातर में आए सैलिन समेत दफातर में आने वाले मुलाजमीन समेत शहरियों ने अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस रोड को जल्द तमीर कराया जाए ताकि शहरियों को आमदरफ्त में आसानी हो। कैमरामैन अब्बास रजा के साथ हाजी मोहम्मद तहर, साचे न्यूज़ और शरीफ। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहिएगा।